हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार, फिजिक्स लेक्चरर। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत धारिता तथा संधारित्र। तो सबसे पहले हमें इसकी कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी कि धारिता क्या है और हमारी दैनिक जीवन में इसकी आवश्यकताएं कहाँ हैं। देखिए, स्टोरेज हमारी आवश्यकता है, स्टोरेज हमारी आवश्यकता है और हम चाहते हैं चीज़ों को स्टोर करके रखना। हमारे पास जीवन जीने के दो तरीके हैं, या तो हम चीज़ों को साथ साथ उपलब्ध करें और यूज करें, या पहले से स्टोर करके रख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में आटे की आवश्यकता है, या तो एक मेथड है कि आप अनाज लें, चक्की से उसे पीसें और साथ साथ आटा बना के तब अपनी रोटी का इंतज़ाम करें, या एक मेथड है कि आप एक बार बहुत सारा अनाज लें, उसे पिसवा के ले आएँ और उसे स्टोर करके रख दें आटे को, और आवश्यकता पड़ने पर उस स्टोरेज से जहाँ आपने आटा स्टोर किया है लेके अपना काम शुरू कर दें। ऐसे ही पानी की बात कर लेते हैं। मान लो हमें पानी की आवश्यकता है, उसकी भी दो मेथड हैं। या तो आप जब आपको पानी की ज़रूरत हो जाएं और नल चलाएं और पानी ले अपना काम करें, या पानी को किसी टैंक में स्टोर कर लें और आवश्यकता पड़ने पर जब ज़रूरत हो वहाँ से हम पानी ले लें। तो कुल मिला के ये है कि स्टोरेज हमारे जीवन की आवश्यकता है, बिना स्टोरेज के हमारा काम नहीं होता। तो जैसे हम पानी को टैंक में स्टोर करते हैं, तो जब हम टैंक लेने जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं? हम पूछते हैं कि भाई ये इस टैंक में कितना पानी आएगा। तो वहाँ से प्रश्न उठता है, कितने का मतलब उसकी धारिता पूछ लेते हैं, भाई इसकी धारिता कितनी है, कितना पानी धारण करेगा। या आप बाजार में गए, आपको अनाज लेके स्टोर करना है और अनाज की टंकी सबके यहाँ होती है, सब जानते हैं। वो लेने गए तो आप उससे पूछोगे इसमें कितना अनाज आएगा, तो आपने क्या पूछ लिया? उस टंकी की, अनाज की टंकी की धारिता, धारण करने की क्षमता। तो यहाँ से आप समझें कि धारिता शब्द जो है वो क्या है। किसी भी पदार्थ को धारण करने की क्षमता, भाई टैंक कितना पानी धारण करेगा, या आपने कहा कि हम दूध लेने जाते हैं और उसे माप के हम लेते हैं, तो वहाँ एक उसके पास मापने के लिए एक जग होता है, जग कह लो या मापन का यंत्र कह लो, उसकी धारिता 1 लीटर होती है। तो धारिता का मतलब है कोई चीज़ को धारण करने की क्षमता। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फिजिक्स में धारिता का महत्व समझते हैं। हमें लाइट की आवश्यकता है, तो दो तरीके हैं। या तो आप जाएं, जनरेटर को स्टार्ट करें और तुरंत आप लाइट की व्यवस्था करें, या दूसरा तरीका है कि आप आवेश को बैटरी में संचित कर लें, स्टोरेज कर लें, और आवश्यकता पड़ने पर इन्वर्टर चला के उस आवेश को दोबारा ले लें और आप लाइट प्राप्त कर लें, बिजली प्राप्त कर लें। तो आप समझ गए होंगे इस बेसिक में कि धारिता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है और स्टोरेज का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब बात करते हैं वैद्युत धारिता। तो जैसे हम अनाज को स्टोर कर सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ऊर्जा को और आवेश को स्टोर कर लें। याद रखना, ऊर्जा कई तरह की होती हैं, पर यहाँ जो हमारा टॉपिक है वो स्थिर वैद्युत और विद्युत विभव तथा धारिता वाले पार्ट से है। तो यहाँ बात करेंगे वैद्युत स्थिर ऊर्जा की। तो हम चाहते हैं कि हम जैसे और पदार्थों को स्टोर करके और आवश्यकता पड़ने पर उनका यूज कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि हम वैद्युत स्थिर ऊर्जा को स्टोर कर लें और जब जरूरत पड़े तो उसका उपयोग हम कर लें। तो अब याद रखना, वैद्युत स्थिर ऊर्जा जो स्टोर होगी वो स्टोर होगी आवेश के पदों में। जहाँ कहीं आवेश होगा तो बिना आवेश को लाए आप विद्युत स्थिर ऊर्जा को स्टोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो अभी आई कि जैसे हम पानी को तो स्टोर करते हैं प्लास्टिक के टैंक में, तो अब हम आवेश को स्टोर कहाँ करें? तो आवेश को स्टोर करने का तरीका सबसे अच्छा होता है चालक। किसी भी चालक पर आप आवेश को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी चालक पर आप आवेश को स्टोर कर सकते हैं। अब वो चालक, जब आप उसे आवेश देना शुरू करोगे तो उसकी एक लिमिट होगी, उसकी लिमिट होगी आवेश को ग्रहण करने की लिमिट, या ये समझो आवेश को धारण करने की क्षमता।
वही होगी उसकी धारिता। कोई चालक जितना आवेश अपने ऊपर धारण कर लेगा वो क्या होगी, उसकी धारिता होगी। तो जैसे आप किसी बाल्टी में पानी भरते जाएं तो क्या होगा, पानी बाल्टी में भरेगा और जब बाल्टी भर जाएगी तो वो पानी क्या शुरू हो जाएगा, बाल्टी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जब आप किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश को चालक अपने ऊपर धारण करता चला जाता है और जब उसकी क्षमता पूरी हो जाती है चालक की आवेश को धारण करने की, तो चालक से भी आवेश लीकेज होना शुरू हो जाता है या आवेश का क्षरण शुरू हो जाता है। क्षरण कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं लीकेज। तो अब प्रश्न ये था कि हम आवेश को कहाँ स्टोर करें, तो मैंने बताया आवेश को स्टोर करेंगे आप किसी चालक के ऊपर। तो अब परिभाषा लिख लीजिए वैद्युत धारिता की, मैं बोल देता हूं। किसी चालक की आवेश को या वैद्युत स्थिति ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता उस चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। मुझे उम्मीद है आपको वैद्युत धारिता क्लियर हो गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा इसका मैथमेटिक्स टर्म देखते हैं कि धारिता कैसे निकाली जाती है और चालक पर हम आवेश कैसे देते हैं। अब एक टर्म आती है विभव। विभव क्या होता है, मुझे उम्मीद है आपने इससे पहले चैप्टर में या इसमें कहीं किसी वीडियो में देख लिया होगा। मैं विभव यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक मेरा दूसरा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूँ। विभव क्या है, विभव अगर मैं आपको एक बाल्टी दूं और मैं कहूँ इस बाल्टी में आप पानी डालते जाइए, ये आपने बाल्टी से यहाँ पानी डालना शुरू किया तो क्या होगा, जैसे आप पानी डालोगे तो इसमें पानी का तल बढ़ेगा, पानी का तल बढ़ता जाएगा। तो अब आप सुनिए, आप इस बाल्टी को कोई चालक मानिए और पानी को आवेश मानिए। तो जब आप क्या करेंगे, किसी चालक पर आवेश डालते जाएंगे, जैसे बाल्टी में पानी डाल रहे, तो बाल्टी में क्या बढ़ रहा है, पानी का तल बढ़ता जा रहा है, पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर में पानी यहाँ तक आ जाएगा, थोड़ी देर में पानी यहाँ तक आ जाएगा, फिर ये पानी यहाँ तक ऊपर तक आ जाएगा। अगर आप और भी आवेश डालते गए तो ये पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही जब आप क्या करते हैं, किसी चालक को आवेश देते जाते हैं तो चालक पर आवेश का तल बढ़ता जाता है। ये आवेश का तल ही विभव है। एक चालक पर आवेश का तल कम है तो उसका विभव कम माना जाएगा, और एक चालक पर आवेश का तल ज्यादा है उसका विभव अधिक माना जाएगा। तो यहाँ क्या रिजल्ट निकला, जैसे जैसे आपने यहाँ Q डाला, Q का मतलब पानी को मैं आवेश मान रहा हूं, वैसे वैसे क्या बढ़ा, पानी का तल यानी विभव बढ़ता चला गया। पहले विभव इतना था और आपने आवेश डाला अर्थात और पानी डाला बाल्टी में, अब विभव इतना हो गया। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे चालक पे आप आवेश की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे चालक पर विभव का मान बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आवेश है वो विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसी भी चालक पर अगर आप आवेश डालते जाएंगे तो उस पर आवेश का तल बढ़ता जाएगा अर्थात उस चालक का विभव बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी चालक को जो दिया गया आवेश Q है वो उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात मुझे लग रहा है आपको क्लियर होगी स्टूडेंट्स। अब यहाँ एक नियतांक चाहिए आपको, यहाँ एक नियतांक लेंगे C, ये नोट कर लीजिए। जहां मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी उसके बाद लिखो, परिभाषा के बाद लिखिए, जैसे जैसे किसी चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसका विभव भी बढ़ता जाता है। अर्थात के बाद ये आएगा Q अनुक्रमानुपाती V, फिर एक नियतांक लेंगे Q बराबर CV हो जाएगा। उसके बाद लिखिए, जहां C एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। लिखिए, धारिता चालक के आकार, उसके पास के माध्यम तथा चालक के पास रखे अन्य किसी चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। ये C किस किस पे डिपेंड करेगा मैंने आपको बता दिया। तो अब यहां से C हुई चालक की धारिता, तो आप C की वैल्यू निकालिए। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो C की नई डेफिनेशन बन जाएगी यहां से। C किस किस का अनुपात है, Q और V का। C किस किस का अनुपात है, Q और
v का। तो लिखिए यहां से एक परिभाषा और बनेगी धारिता की, लिखिए किसी चालक को दिए गए आवेश तथा आवेश के कारण चालक की विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं पेपर में, एक नंबर में अगर आता है तो। अब बात करते हैं धारिता के मात्रक की। धारिता का मात्रक, मात्रक बड़ा आसान है। तो हमें बनाना धारिता का मात्रक, तो क्या लिखेंगे, Q का मात्रक बटे V का मात्रक। तो Q का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो हम बनाएंगे C का मात्रक बराबर Q का मात्रक बनेगा कूलाम और V का मात्रक बनेगा वोल्ट। इसे फैरेड भी कहते हैं भाई। अभी मैं बताऊंगा आपको एक फैरेड कितना होता है। तो ये धारिता का मात्रक हुआ कूलाम बटे वोल्ट या फैरेड। बच्चों अगला टॉप आपका हेडिंग है एक फैरेड की परिभाषा। अभी आपने धारिता का फॉर्मूला पढ़ा C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये आपने पढ़ा। तो ध्यान से देखेंगे आप, हम कहें यदि Q बराबर 1 कूलाम और V बराबर 1 वोल्ट, तो आप मान भरिए, इसमें C बराबर 1/1 हो जाएगा, मात्रक बनेगा फैरेड। तो अभी मैंने कहा था कि जब आप किसी चालक को आवेश देंगे उससे विभव बढ़ेगा, उसकी विभव में वृद्धि होगी। तो अगर हम किसी चालक को कितना आवेश दें, 1 कूलाम आवेश दें, और वो आवेश देने पे उसका विभव कितना बढ़ जाए, 1 वोल्ट। तो जिस चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसका विभव कितना बढ़े, 1 वोल्ट बढ़े, उस चालक की धारिता क्या मानी जाएगी, 1 फैरेड मानी जाएगी। और थोड़ा क्लियर करते हैं, मान लो आपके पास कोई चालक है, आपने उसे 1 कूलाम आवेश दिया, उसका विभव बढ़ गया 5 वोल्ट, तो उसकी धारिता 1 फैरेड नहीं होने की, ये याद रखने की बात है। मान लो आपने किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया और 1 कूलाम आवेश देने पे उसका विभव बढ़ गया 5 वोल्ट, तो उसकी धारिता आप 1 फैरेड नहीं कहने के, आपको उस चालक की धारिता 1 फैरेड कहनी पड़ेगी जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर विभव कितना बढ़ जाए, उसका 1 वोल्ट बढ़ जाए। तो इसे नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं। 1 फैरेड की परिभाषा को लिखिए, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की वैद्युत धारिता 1 फैरेड होगी। अगला पॉइंट है बेटा इसमें धारिता का विमीय सूत्र, धारिता का विमीय सूत्र। तो देखते हैं, उसे करते हैं। वैसे तो आप विमाई कक्षा 11 में बना चुके, फॉर्मूला मैंने मिटाया नहीं था, सामने लिखा हुआ है। तो हमें क्या बनाना, धारिता का विमीय सूत्र। तो क्या बनेगा, Q का विमीय सूत्र बटे V का विमीय सूत्र। पहले थोड़ा फॉर्मूला में ऊपर हल कर देता हूं। यहां से देखो Q, तो Q है, V होता है, V का फॉर्मूला वो होता है W अपॉन Q, आसान हो जाएगा। और ये ऊपर चला गया तो ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन W। तो यहाँ आप ऐसे भी बना सकते हैं, पर मैंने फॉर्मूले में चेंज कर दिया, तो मैं यहाँ कर दूंगा उसके हिसाब से। तो इसका विमीय सूत्र और यहाँ कर लेंगे W का विमीय सूत्र, ये आसान हो जाएगा। और तो Q की विमा होती है AT, पढ़ चुके होंगे आप, ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर लगाइए, और W की विमा कार्य होता है M L की 2 T की -2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। M की पावर 1 है, ऊपर लेके जाओ, M की -1
एल को ऊपर लेके जाओ, एल की -2 और टी की पावर -2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो 2 ये 2 ऊपर है 4 और ए की 2। तो भाई ये बन गया वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र। तो बच्चों यहां से भी आप एक मात्रक और बना सकते हैं धारिता का, वो आप स्वयं बनाना, मैं बता रहा हूं। भाई विमा से मात्रक कक्षा 11 में बनाने सीखे होंगे। जैसे एम किसकी विमा है, द्रव्यमान की विमा है, तो यहाँ जाएगा किलोग्राम की घात -1, और ऐसे ही एल लंबाई की विमा है, तो यहाँ मीटर आ जाएगा, मीटर की घात -2, यहाँ सेकंड की घात 4 और एम्पियर की घात 2। इस तरह से आप एक अन्य मात्रक भी इसका बना सकते हैं। तो विद्युत धारिता के बारे में मैंने आपको बता दिया, परिभाषा बता दी, उसका फॉर्मूला बता दिया, एक फैराड की परिभाषा बता दी और विमीय सूत्र बता दिया। अभी हम क्या करेंगे, मेरे पास मान लो कोई गोलीय चालक है, गोलीय चालक, मान लो मेरे पास कोई गोला है, चालक है तो लोहे का गोला हो या चांदी का गोला हो या सोने का गोला हो, चालक होना चाहिए। अब आप उसे जब आवेश देंगे तो वो आवेश को धारण करेगा, जब वो आवेश को धारण करेगा तो उसकी धारिता कितनी है, वो कितना आवेश धारण कर सकता है, उसे निकालने के लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए। भाई फिजिक्स ने आपको बता दिया, सिद्धांत दे दिया कि भाई कोई चालक है आवेश को धारण करेगा, अब कितना आवेश धारण करेगा उस बात का फैसला करेंगे गणितीय फॉर्मूले से इसके। तो अब अगला हेडिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगला हेडिंग है विलगित गोलीय चालक की विद्युत धारिता। विलगित का मतलब होता है ऐसा चालक जो किसी और चालक के विद्युत क्षेत्र में ना हो, वो किसी और क्षेत्र में, किसी और चालक के क्षेत्र के प्रभाव में ना हो, उसे कहेंगे विलगित। मान लो मेरे पास कोई गोलीय चालक है, ये मैंने अचालक स्टैंड पे रख दिया। अचालक स्टैंड पे इसलिए रखा कि इसे जो चार्ज देंगे वो ग्राउंड में ना जाए। मान लो आपने इसे +Q आवेश दे दिया, अब इसे आप आवेश देते चले गए तो यह आवेश को धारण करेगा। हमें निकालनी है इसकी धारिता। इस चालक की जो त्रिज्या है वो मान लीजिए R है। लिखिए फटाफट इसके बारे में। माना R त्रिज्या के किसी गोलीय चालक को +Q आवेश से आवेशित किया गया है। यह +Q आवेश गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। माना यह गोलीय चालक परावैद्युतांक K वाले माध्यम में रखा है। तब इस चालक के पृष्ठ पर विभव, पृष्ठ पर विभव निकालने का फॉर्मूला आप पढ़ चुके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/r²। याद रखना ये फॉर्मूला जब हमने लगाया है तो इसमें माना है कि सारा जो आवेश है वो गोले के केंद्र पे है। क्या माना गया है कि ये जो गोलीय चालक है ये आवेश सारा कहाँ है, इसके केंद्र पे उपस्थित है। ऐसा मान के हमने विभव का फॉर्मूला ये लिखा है। ये R आता है भाई, स्क्वायर नहीं आता, ये R आता है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। तो इस चालक का विभव हो जाएगा इतना, ठीक है। तो विभव का फॉर्मूला 1/4 Q/r। अब धारिता का फॉर्मूला आप पढ़ चुके, C = Q/V। तो ये V की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q/r। देखो अब ये Q से Q कटेगा, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K × R। ये हो गया भैया किसी गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला। मात्रक ले देंगे इसका फैरेड। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम देखेंगे आगे कुछ स्पेशल पॉइंट्स, जैसे अगर हम ये कहें कि ये जो चालक है ये कहाँ रखा हुआ है, वायु या निर्वात में रखा है। यदि चालक कहाँ रखा है, वायु या निर्वात में, तो K बराबर हो जाएगा 1। तो इसकी धारिता जो बनेगी, मान लो C0 होगी तो K को 1 भरिए, क्या बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये समीकरण हो गई 1, ये हो गई 2। इन समीकरणों को आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके आ जाएगा, यहाँ देखिए C/C0। C की वैल्यू भरिए
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर, और इसकी वैल्यू भरी है सी नॉट की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखिए ये टर्म कट जाएंगी, तो C इक्वल टू आ जाएगा C0 के। तो आप देखो यहां इक्वल लगा हुआ है, तो C और C0 के इनमें कौन बड़ा है ये आप देख सकते हैं गणित से। तो C0 में जब किसी की गुना हुई, C0 में जब किसी टर्म की गुना हुई तो वो C के बराबर हुआ। इसका मतलब यहां पे जो बड़ा है हमारा वो हो जाएगा C। तो ये आपको मैंने बता दिया, यानी कि धारिता कब ज्यादा होगी चालक की, जब वो किसी माध्यम में रखा होगा। अगर उसे कहाँ रख दोगे, वायु या निर्वात में, तो उसकी धारिता कम हो जाएगी। तो अब इसमें कुछ स्पेशल नोट देख लेते हैं एक आधा, यहाँ तक आप इसे नोट कर लें। अब इसमें हम देखेंगे कि हम पृथ्वी के विभव को 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? पृथ्वी के विभव को 0 मानते हैं, तो उसकी धारिता कितनी होगी? पृथ्वी का विभव हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, तो इसकी धारिता हो जाएगी, फॉर्मूला होगा C इक्वल टू Q अपॉन V। तो V की वैल्यू हो गई 0, तो C आ गया अनंत। तो धारिता कितनी बनी पृथ्वी की? अनंत बनी। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की धारण क्षमता इतनी है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता इतनी है कि आप उसे कितना भी आवेश दें या उससे कितना भी आवेश लें, उसका विभव नहीं बढ़ेगा, 0 ही रहेगा। फिर से रिपीट करता हूं, पृथ्वी की धारिता कितनी आ गई? अनंत आ गई। इससे पता चलता है कि पृथ्वी से कितना भी आवेश ले लो और उससे चाहे कितना भी आवेश दे दो, उसके विभव में कोई चेंज नहीं होगा। एक तो ये स्पेशल पॉइंट था इसका। दूसरा पॉइंट देख लो, एक पॉइंट और है बच्चों इसका, वो देखिए कि क्या पृथ्वी पर 1 फैरेड धारिता का चालक संभव है? क्वेश्चन डाल लीजिए, क्या पृथ्वी पर 1 फैरेड धारिता का चालक संभव है? देखते हैं। ये मेरी पृथ्वी है, मान लो पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर होता है 6.4 × 10⁶ मीटर। ये पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी अपने आप में एक गोला है, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है तो जाहिर सी बात है इससे बड़ा गोला तो पृथ्वी पे आ नहीं सकता। पृथ्वी जब इतना बड़ा खुद अपने आप में इतनी त्रिज्या का गोला है तो इससे अधिक त्रिज्या का गोला पृथ्वी पे नहीं आएगा। तो मैं देखता हूं कि 1 फैरेड धारिता किस चालक की होगी। हमें C कितना लेके चलना है? 1 फैरेड। फॉर्मूला गोलीय चालक की धारिता का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। धारिता आप कितनी करना चाह रहे हैं? 1। इसकी वैल्यू आप जानते हैं, गुणा r। ब्रज गुणा करने पे r बराबर क्या आ गया? 9 × 10⁹ मीटर। तो देखो जिस चालक की त्रिज्या कितनी हो, 9 × 10⁹ मीटर, वो चालक कितना, उसकी धारिता कितनी होगी? 1 फैरेड। अब देखो ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से भी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब पृथ्वी पर कोई ऐसा चालक संभव नहीं है जिसकी धारिता कितनी हो? 1 फैरेड हो, क्योंकि 1 फैरेड धारिता होने के लिए वो गोला पृथ्वी के साइज से भी बड़ा हो जाएगा। तो अब प्रश्न बनता है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होगी? भाई पृथ्वी की धारिता कितनी होगी? तो हम निकाल लेते हैं पृथ्वी की भी धारिता कितनी होती है। पृथ्वी एक गोला है, उसकी धारिता निकालनी है। धारिता का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। किसकी धारिता निकालना चाह रहे? पृथ्वी की। तो त्रिज्या किसकी भर दोगे? पृथ्वी की त्रिज्या भरेंगे, वो होगी 6.4 × 10⁶ मीटर। ये हो गया 6.4/9। इसे ऊपर लेके जाओ, ये पावर -9 हो जाएगी, ऊपर जाके घट के 6 में से बचेगी -3। जब इसे डिवाइड करोगे 9 से 6.4 को आएगा 0.711 × 10⁻³ इस पॉइंट को यहाँ 3 अंक इधर लेके जाओ तो ये आ जाएगा 711, और जब 3 अंक पॉइंट इधर जाएगा ये बनेगी -6। तो C बराबर 711, ये बनेगा माइक्रो, -6 है ना,
ये ऊपर फेरेड था, तो पृथ्वी की धारिता कितनी बनेगी? 711 माइक्रो फेरेड। तो ये 3 स्पेशल पॉइंट थे हमारे धारिता संबंधी। तो बच्चों अगला टॉपिक है आपका संधारित्र। देखिए जो हमारे पास गोलीय चालक होते हैं उनकी आवेश को धारण करने की क्षमता कम होती है, और हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी डिवाइस बनाएं जो आवेश को अधिक से अधिक मात्रा में धारण कर सके। तो आप जानते हैं धारिता का फॉर्मूला C = Q/V। धारिता कैसे बढ़ सकती है? जब V घटेगा तो धारिता बढ़ जाएगी, तो V को घटा के हम C को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने एक बोरा लिया, उस बोरे में आपने कागज भर दिए, भर की रद्दी भर दी, वो ऊपर तक भर गया। आपके यहाँ और कागज बचे हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं इन्हें भी इसमें भर दूं, तो आप क्या करोगे? बोरे को पकड़ के ऐसे करोगे तो क्या होगा? कागज कुछ और नीचे चले जाएंगे और उसमें और स्थान बन जाएगा। यहाँ कागज के तल को विभव मानिए और डाले गए कागजों को आवेश मानिए। तो हम चाहते हैं कि किसी चालक की धारिता क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस चालक का विभव कम करना पड़ेगा किसी भी मेथड से। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, इसमें साइज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप इतना बड़े साइज का डिवाइस ना बना दें आवेश को धारण करने का, जिसका साइज ही बहुत बड़ा हो जाए और उसका उपयोग करने में भी परेशानी हो, तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ चालक की धारिता भी बढ़ानी है और उसके साइज का भी ध्यान रखना है। तो उसका क्या तरीका है वो हम देखते हैं। बात करें संधारित्र की, परिभाषा बाद में लिखवाऊंगा, पहले समझ लो। ये मेरे पास कोई चालक है, चालक का मतलब इस तरह की पट्टी, ये आपको सामने चौड़ाई दिखाई दे रही है इसकी। आपने इसे आवेश दे दिया, आवेश दिया, इसका विभव बढ़ेगा। इसका विभव मान लो 10 वोल्ट हो गया। ऐसे ही समझने के लिए डेरिवेशन में तो V लेंगे। आपने इसे आवेश दिया और इसका विभव कितना हो गया? 10 वोल्ट। C का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था। ये आपने एक चालक लिया और इसे आपने आवेश दे दिया, इसका विभव बढ़ के हो गया मान लो 10 वोल्ट। हमारा उद्देश्य है इस चालक की धारिता को बढ़ाना, अर्थात इसका V घटाना। अब आप इसके पास कोई अनावेशित चालक रखें। क्या रखें? अनावेशित चालक। तो क्या होगा? आप प्रेरण घटना जानते होंगे, विद्युत प्रेरण। जैसे ही आप यहाँ कोई अनचार्ज अनावेशित चालक रखेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को खींच लेगा, और जो नेगेटिव चार्ज खींचा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज था वो प्लस के प्रतिकर्षण के कारण इधर आ जाएगा। अब देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका विभव नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका विभव पॉजिटिव होगा। तो ये वाला चार्ज तो पहली प्लेट के विभव को घटाएगा जो कि नेगेटिव है, और ये वाला चार्ज पहली वाली प्लेट के विभव को बढ़ाएगा। पहले कितना वोल्ट था? इसका विभव 10 वोल्ट था मान लो। अब विभव का फॉर्मूला भी आप जानते हैं, V = 1/4πε0 Q/R। अब देखो, R पे V डिपेंड करता है। इस प्लेट से यहाँ तक की दूरी ये है और इस प्लेट से यहाँ तक की दूरी ये है। मान लो ये R1 है, ये R2 है। तो मुझे ये सोच के बताओ कि नेगेटिव विभव का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा इस प्लेट पे या पॉजिटिव का ज़्यादा पड़ेगा? तो ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव विभव की दूरी प्लस से कम है। जब दूरी कम है तो ये विभव ज़्यादा प्रभाव डालेगा इस पे, और प्लस से प्लस की दूरी ज़्यादा है तो ये वाला आवेश या यहाँ जो विभव बनेगा इस आवेश के कारण वो विभव इस पे कम प्रभाव डालेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसने जो विभव बनाया, मैं बता रहा हूँ ये दूरी कम है तो ये विभव ज़्यादा बनेगा। इसने विभव बनाया यहाँ पे मान लो -6 वोल्ट, और ये वाला जो चार्ज है प्लस इनकी दूरी ज़्यादा है तो इसका प्रभाव यहाँ कम पड़ेगा। मान लो इसने बनाया विभव यहाँ +4 वोल्ट।
4 इसलिए बनाया क्योंकि दूर था, दूरी बढ़ेगी विभव घटेगा। तो नेट विभव बताओ इस प्लेट का। जब प्लेट नहीं रखी थी तो इसका विभव 10 वोल्ट था। जब इसके पास आपने अनावेशित प्लेट रख दी, इसका विभव निकाल के बताओ कितना बनेगा। 10 और 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4 और 4 ये, तो ये बनेगा 8 वोल्ट। तो नेट विभव पहली प्लेट का घट गया या बढ़ गया भाई। तो आप देख रहे होंगे इस प्लेट का नेट विभव कम हो गया। चार्ज प्लेट के पास अनचार्ज प्लेट रखने से पहले वाली चार्ज प्लेट का नेट विभव कम हो गया। जब नेट विभव कम हो गया, V कम हो गया, तो इसका C यानी इसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो हमारा उद्देश्य था धारिता को बढ़ाना, लेकिन हमने क्या काम करा, चार्ज प्लेट के पास अनचार्ज प्लेट रखी, इसके विभव को घटा दिया, इसका विभव घटा दिया इस प्लेट का, तो इसकी धारिता बढ़ गई। क्या इसका हम विभव और घटा सकते हैं क्या? तो एक मेथड और है, आप इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग कर दीजिए। अर्थिंग करते ही जमीन से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस पॉजिटिव को उदासीन कर देंगे, तो यह मोटी भाषा में कह लो कि ये पॉजिटिव जमीन में चला जाएगा। ये पॉजिटिव जो जमीन में चला जाएगा तो समझो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, 4 वोल्ट जो विभव बढ़ रहा था इसकी वजह से। अब नेट विभव कितना बचा भाई, इस प्लेट का विभव या दोनों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट बचा, विभव और घट गया, तो इसकी धारिता और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी चार्ज प्लेट के पास अनचार्ज प्लेट रख के चार्ज प्लेट के विभव को कम कर सकते हैं, और विभव कम होने से इसकी धारिता बढ़ जाएगी। अब इस पे और अधिक आवेश आप दे सकेंगे। तो ये पूरा अरेंजमेंट जो मैंने आपके सामने बनाया, ये कहलाता है संधारित्र। परिभाषा नोट कर लीजिए। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक का बिना आकार बदले उसके विभव को कम करके उस पे आवेश की अधिक से अधिक मात्रा संचित कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।